जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे एक स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में सफाई कर्मचारी की जो ट्रेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और पिछले वीडियोज में आपको 1 से 25 अर्थात 51 से लेकर 75 तक कराया गया होगा। ठीक है, तो यदि आप वीडियोज नहीं देखें तो उसे देख लीजिए और फिर कंटिन्यू कीजिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 76 से लेकर 100 तक करने वाले हैं। 25 एमसीक्यू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से ये प्रश्न पूछा था 76, तो चलिए उसका उत्तर भी आपको मैं बता देता हूँ। 76 आपको दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ आईडीपी। देखिए, आप गए होंगे हॉस्पिटल, वहां पर आप ओपीडी सुने होंगे, ठीक है, आईसीयू सुने होंगे, और आप ये भी सुन लो आईपीडी भी होता है वहां पर। ठीक है, आईपीडी। आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो कि आपको यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 76 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रोगी विभाग। ठीक है, आगे बढ़े। 77 आपको दिया गया है टू रिमूव डस्ट लेयर फ्रॉम अ फिजिकल बॉडी विच इज यूज्ड। इन सब में से एक भौतिक पदार्थ पर यदि कोई धूलकण बैठा हो तो किसका प्रयोग करके हम लोग उसको हटाते हैं? यहाँ पर आपको दिया गया है कार्डबोर्ड, रबर, सैंड पेपर और ग्लास। उत्तर क्या हो जाएगा? सैंड पेपर हो जाएगा। ठीक है, सैंड पेपर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? उससे घसने में करते हैं। उससे कोई भी वस्तु जो है आसानी से घिस जाती है और वहां जो कचरा लगा होता है वह हट जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 78 दिया गया है विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से आपका सिर्फ जल आता है, उसमें सब कुछ घुल जाता है, या फिर कह लीजिए कि वो सब कुछ में घुल जाता है, मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है। ये विलीन हो जाता है चीजों में जाकर, उसका रंगाकार रूप ले लेता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का सी हो जाएगा। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़े। 79 दिया गया है कॉटन मॉप्स इज यूज्ड फॉर। देखिए, कॉटन मॉप्स, पोछा हम लोग क्यों यूज करते हैं? यहाँ पर हिंदी में सीधे अगर दिया रहे पोछा तो भी, या कॉटन मॉप्स दिया रहे तो भी आप समझ जाना। तो पोछा कहाँ प्रयोग में लाते हैं? तो पोछा देखिए, जहां हम लोग बैठते हैं, लिविंग हॉल होता है ना, वहां पर प्रयोग में लाते हैं ना, या कह लीजिए लिविंग हॉल या कह लीजिए वेटिंग हॉल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पहले पानी वानी मारे, उसके बाद फिर सूखा कपड़ा कॉटन मॉप्स का प्रयोग करके उसकी सफाई कर देते हैं। तो जो आपका लिविंग हॉल हो गया या फिर वेटिंग हॉल, इन दो जगह जो है कॉटन मॉप्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 79 का डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 80 का? बताइए जल्दी से। 80 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार होके जाइए, प्रश्नों को कीजिए और आराम से एग्जामिनेशन दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 दिया गया है इंडियन टॉयलेट हैव। देखिए, भारतीय शौचालय जो होता है, शौच करने के लिए उसमें दो पैर रखने की जगह होती है। ये इंडियन कल्चर है। वहीं वेस्टर्न कल्चर में क्या है? हम लोग बैठ के। ठीक है, अब इंडिया में दोनों टॉयलेट यूज होने लगा है, तो बैठने वाला वेस्टर्न कल्चर के अंतर्गत आता है और दो पैर करके बैठने वाला वह आपका इंडियन कल्चर के अंतर्गत आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 फुट पाथ होल्ड। ठीक है, चलिए, इसमें दो पैर रखने की जगह होती है। तो 81 का उत्तर ए हो गया। आगे बढ़े। 82 आपको दिया गया है हैंड वॉश इज नेसेसरी, अर्थात हाथ धोना आवश्यक कब होता है? जब आप शौचालय जाते हो या फिर मूत्र करने जाते हो, उसके बाद आप हाथ धोते हो। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोते हो, या फिर कचरे की सफाई कर रहे हो उसके बाद आप हाथ धोते हो, अर्थात इन सभी ऑप्शन के बाद। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 82 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 दिया गया है विच पिल्स यूज्ड फॉर यूरिनल क्लीनर, अर्थात शौचालय आप जाते हो तो शौचालय में आपने देखा होगा कि कुछ गोलियां रखी होती हैं। वो गोलियां किस चीज की होती हैं? एक तो आपके कपूर की गोलियां होती हैं, ठीक है, जो कि व्हाइट होती है। दूसरा सल्फर की गोलियां होती है जो कि व्हाइट कलर की होती है, और फॉस्फेट। ये तीनों चीज की गोलियां जो है यह उजले कलर की होती है, सफेद कलर की होती है, और इन सभी का प्रयोग जो है यूरिनल में किया जाता है ताकि वहां का गंध खत्म हो सके। ठीक है, तो 83 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है,
आगे बढ़े। 84 दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन इज स्टार्ट ऑन। स्वच्छ भारत मिशन जो है यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया और कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। किसके जन्मदिवस के अवसर पर, तो गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। तो 84 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 दिया गया है डेंगू फीवर इज काउज्ड ऑफ। डेंगू फीवर किससे होता है, तो देखिए यहाँ पर डेंगू फीवर जो होगा वह एडीज मच्छर के काटने से होगा। और एक बात का आप ध्यान रखना, मच्छर काटने की बात जब भी आए ना तो फीमेल मच्छर जो है वही काटती हैं, मेल मच्छर कभी नहीं काटते, इस बात का आप ख्याल रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 85 का, ए हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। 86 दिया गया है विच टाइप ऑफ डस्टबिन आर यूज्ड इन हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल में डस्टबिन के बारे में कहा गया है, तो हॉस्पिटल में मुख्यतः 5-6 प्रकार के डस्टबिन यूज किए जाते हैं। ग्रीन हो गए, येलो हो गए, ब्लू हो गए, ब्लैक हो गए, रेड हो गए, व्हाइट हो गए, ठीक है। व्हाइट में मूलतः नीडल वगैरह डाला जाता है, ठीक है। और रेड डस्टबिन जो होते हैं इसमें सॉलिड वेस्ट जो भी होंगे वो चले आएंगे। येलो वाले क्या हो जाते हैं, तो येलो वाले जितने भी मतलब आपके पैथोलॉजिकल वेस्टेज होते हैं ना, पैथोलॉजी का जो कचरा निकलता है वो सब डाला जाता है। और ग्रीन डस्टबिन जो बायोडिग्रेडेबल होती है उसके लिए। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है, डी। और पता है आपको जो हॉस्पिटल में डस्टबिन होती हैं उनकी अलग अलग कोडिंग्स होती है। यदि इस पे आधारित प्रश्न होगा आगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 दिया गया है हॉस्पिटल विंडो ग्लास आर क्लीन्ड विथ। अस्पताल की जो शीशे की खिड़की होती हैं वह किससे साफ की जाती हैं, तो वो आपके कोलिन से साफ किए जाते हैं। कहाँ दिया गया कोलिन, आपके यहाँ पर ए में दिया गया है ना, कोलिन से। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 87 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही सब चीजें आपसे पूछी जाएगी, सब पढ़ के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 दिया गया है इन हॉस्पिटल रेड डस्टबिन हैविंग कोड। देखिए मैंने बताया ना आपको कि डिफरेंट डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है और उन सबका कोड होता है अलग अलग। यदि 31L है इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमें रेड डस्टबिन डालना है। यदि 36L है तो वहां पर हमें ग्रीन डस्टबिन डालना है। यदि 52L है तो वहां पर हमें ब्लू डस्टबिन डालना है। यदि 61L है इसका मतलब हमें वहां पर ब्लैक डस्टबिन डालना है, ठीक है। ये कोडिंग्स है, इन्हें याद कर लेना आप, मूलतः ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा रेड वाला ना, तो 31L, तो 88 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ठीक है। मजेदार प्रश्न है सारे और ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तो तैयारी कर लीजिए, पूर्ण तैयार रहिए और एग्जाम में इस बार झंडे गाड़ के आने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 दिया गया है कंपोनेंट यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी के शुद्धिकरण में तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं बताइए, तो पानी के शुद्धिकरण में हम लोग क्लोरीन वाला चीज प्रयोग करते हैं। और क्लोरीन किसमें होता है, ब्लीचिंग में ना। मेनतः स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वह ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू होता है। यदि आपको प्यूरिफिकेशन दे दे, स्टेरिलाइजेशन नहीं देके, और वहां पर ब्लीचिंग पाउडर यदि ऑप्शन में है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो गया 89 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 दिया गया है वेस्ट प्रोडक्ट यूज टू फॉर्म कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद बनाया जाता है ना, तो उसमें किस अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसमें क्या है, कंपोस्ट जो बनता है वो आपके पशु के अपशिष्ट से बनता है, ठीक है, जानवर के अपशिष्ट से बनता है। तो एनिमल वेस्टेज, क्योंकि यदि आप ग्रामीण हैं तो आप लोग गाय का गोबर वगैरह एक जगह जमा करते होंगे, तो आपको पता होगा कि पशु का जो अपशिष्ट होता है उससे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। तो उत्तर क्या हो गया 90 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। ग्लव्स आर थ्रोन इन, अर्थात उपयोग किया हुआ ग्लव कहाँ फेंका जाता है। अब ये डिपेंडेंट हो गया, ये चीज आपका डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वहां पर हम लोग 2 डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, एक रेड होता है और एक आपका ब्लू होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर ब्लू दिया नहीं गया तो रेड डस्टबिन ही होगा, उत्तर तो ही होगा, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। रेड में क्या होता है, नॉर्मली जैसे कि सफाई कर्मचारी है और वह नॉर्मल काम कर रहा है और उसका जो ग्लव्स है वह किसी चीज से क्या हुआ कि इन्फेक्टेड नहीं हुआ, संक्रमित नहीं हुआ, तो वो उसको रेड में फेंक सकता है। लेकिन जैसे कि हॉस्पिटल गए, वहां पर आईसीयू से जो डॉक्टर निकलेंगे, ओपीडी से जो डॉक्टर निकलेंगे, वो कहाँ फेंकेंगे, वो ब्लू वाले में फेंकेंगे। क्यों फेंकेंगे भैया ब्लू वाले में, क्योंकि वो इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना।
तो उत्तर क्या हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा। लाल डस्टबिन में जो है नॉर्मली ग्लव्स वगैरह फेंका जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हु इज नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, अर्थात किसान के मित्र कौन है। आप जानते होंगे ना, अर्थवर्म, केचुआ का नाम सुना होगा आपने। बरसात के दिन में बहुत सारे केचुआ जो है पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक तरफ से मिट्टी खाई, दूसरी तरफ से निकाला, तो मिट्टी को वो लोग मतलब नवीनीकरण कर देते हैं। ठीक है, और वो किसान के मित्र कहे जाते हैं। तो अर्थवर्म आपके 92 के बी में दिया गया है, तो 92 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 दिया गया है डैश इज रिसाइकल्ड वेस्ट, अर्थात पुनः निर्मित या पुनर्नवीनीकरण वाला अपशिष्ट कौन सा है। ऑप्शन है आपके पॉलिथीन, कांच, केक और कागज। देखिए यहाँ पर कागज जो है यह दोबारा फॉर्म कर लिया जाता है। आप यदि कागज बेचते हो घर से, यदि आप कागज निकालते हो, वेस्टेज जो होता है अखबार बेचते हो, तो क्या होता है, इससे दोबारा कागज बनाया जाता है। यह फिर से नवीनीकरण करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 93 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 94 दिया गया है डैश इज यूज्ड टू स्टॉप फ्लाई, इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज, अर्थात कीड़े, मच्छर, मक्खी, इन सबको घर में उड़ने से कौन सी चीज रोकती है। एक तो हम लोग ब्लैक हीट, रेड हीट, मॉर्टिन, देखिए सभी प्रयोग करते हैं ना घर में, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। यही चीजें तो अस्पताल में भी प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, ऑल ऑफ एबव, डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपका 95 दिया गया है इन वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लैट्रिन, अर्थात पश्चिमी सभ्यता की शैली जो होती है, वेस्टर्न स्टाइल, ठीक है, शौचालय की एक शैली जो कि पश्चिमी सभ्यता। तो पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत क्या होता है, हमें बैठने का ऑप्शन मिलता है, बैठ के आराम से लैट्रिन करते हैं, मौज लेते हुए, फोन चलाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं। जहां पे 5 मिनट का काम वहां पे 30 मिनट लगा के आते हैं। ठीक है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो 95 का ए ऑप्शन हो जाएगा, सीटिंग सीट्स आर अवेलेबल, बैठने का सुविधा अवेलेबल होता है वेस्टर्न टॉयलेट्स में। ठीक है, आगे बढ़े। 96 दिया गया है विच फ्रूट जूस इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस। देखिए यदि कपड़े में कोई दाग लग जाती है, यदि फर्श पे कोई दाग लग जाता है और नहीं हट रहा होता है, तो हम किस फल का प्रयोग करते हैं, डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं और घर में लगाते भी हैं। कागजी नींबू होता है, हाइब्रिड नींबू होता है, नींबू 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 नींबू, यही सब कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, है ना। लेमन अंग्रेजी वर्ड है उसका। तो उत्तर क्या हो जाएगा 96 का, ये हो जाएगा लेमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 दिया गया है विच आर बिलोंग्स टू बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वैसा वेस्टेज जो दोबारा बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए नीडल दिया गया है, डिस्पोजेबल कप्स दिया गया है, ब्लड बैग्स दिया गया है, ठीक है, सिरिंज दिया गया है। उत्तर क्या होगा, डिस्पोजेबल कप्स। इसको हम लोग फिर डिस्पोज कर देते हैं, व्हाइट वाला जो होता है ना डिस्पोजेबल कप, उसको हम लोग यूज किए, फेंके, फिर क्या होता है, रिसाइकल्ड होके वो प्लास्टिक के रूप में चला आता है। उत्तर क्या हो गया, 97 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 98 दिया गया है विच काउज ओजोन लेयर डिप्लीशन अकर। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो हमारा ओजोन लेयर है हमारे वातावरण में, वो दिन ब दिन क्या होता है, उसमें छेद होती जा रही। क्यों हो रहा, पहला तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। जितने भी एसी, रेफ्रिजरेटर्स या सेविंग करते हैं तो उन सबसे जो गैस निकलता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा अनियमित रूप से जो भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है, इतने सारे रॉकेट्स को लॉन्च कर दिया जाता है तो उसकी वजह से। उसके बाद नाइट्रोजियस कंपोनेंट जैसे कि आपका NO हो गया, NO2 हो गया, ठीक है, तो इन सब की वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीशन अकर हो रहा है। ठीक है, अर्थात क्या हो गया, ऑल ऑफ एबव ना, ऑल ऑफ एबव, तो 98 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 99 और 100 ये आपका आखिरी प्रश्न है और इसके साथ आपका जो 50 प्रश्न का सीरीज चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। और यदि और भी प्रश्न मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। 99 दिया गया है विच पाउडर आर यूज्ड टू क्लीन सीवर। सीवर देखिए नाला का सफाई होता है, तो नाले सफाई के बाद क्या डाला जाता है ये बताइए। ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ना, ताकि एक तो बदबू कम हो और दूसरा यदि वहां पर जो बैक्टीरिया वगैरह हो वो सब मर जाए, इसके लिए यूज करते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 99 का ए उत्तर हो जाएगा। हम लोग दैनिक जीवन में इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, बस आपको याद रखना है और वहां पर प्रश्न सही करके आना। ठीक है,
तो 99 का उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 100 दिया गया है, ऑन हुज बर्थडे वाज द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च। इनके जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। तो देखिए आप जानते हैं ना, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर इनका डेट ऑफ बर्थ है, और 2014 से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। यदि इसका पीडीएफ इसको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092। याद रखिए हमारे पास अभी ओनली 1 सेट अवेलेबल है, ओनली 1 सेट, 50 MCQ, प्राइस ₹10। यदि किसी को चाहिए तो अवेलेबल हो सकता है, अन्यथा आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस से कॉपी पेन पे लिख सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नो डिस्कशन आके व्हाट्सएप पर और डिस्कशन करते हो, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यदि लेना है तो आइए, पेमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है, और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है।